वेलकम टू एजीडी ग्रुप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ आपका हिंदी का 8th चैप्टर है ज्ञान दीप। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने ज्ञान के दीप को सूरज से भी श्रेष्ठ बताया है। इस कविता को सानंद पढ़िए व गुनगुनाइए। यानी इस कविता में कवि ने ज्ञान का जो दीपक है, जो मनुष्य के जीवन को जीवन भर प्रकाशित करता है, सूरज से भी श्रेष्ठ बताया है ज्ञान के दीपक को। कैसे, देखिए ध्यान से। बिना तेल का बिन बाती का दिन भर एक दीप जलता है और दीप जलने से पहले पश्चिम में जाकर ढलता है। यानी बिना तेल और बिना ही बाती का एक दीपक, यानी सूरज के बारे में कहा हुआ है। यहाँ पे कवि कह रहा है कि सूरज जो है बिना तेल और बिना बाती के दिन भर एक दीपक की तरह जलता है और दीपक जलने से पहले यानी शाम होने से पहले पश्चिम में जाकर वो ढल जाता है या छिप जाता है। नवमंडल में, नवमंडल यानी आकाश, आकाश में सूरज है वह कण कण को उज्जवल करता है, ऊंच नीच का भेद मिटाकर अंधकार सबका हरता है। यानी आकाश में जो सूरज है वह धरती के प्रत्येक कण को उज्जवल यानी प्रकाशित करता है। ऊंच नीच का भेद यानी ऊंच नीच या छोटे बड़े का फर्क नहीं करता, उसका भेद मिटाकर सभी का जो अंधेरा होता है वो अपनी रोशनी में समेट लेता है, यहाँ सबका अंधेरा हर लेता है। चमकीली किरणों से अपनी नित नया सवेरा लाता, उसकी चमकीली किरणों से तन मन जीवन का नाता है। यानी अपनी चमकीली किरणों से वह रोज एक नई सुबह लेके आता है और उसकी जो चमकीली किरणें हैं वह अब जीवन के मनुष्य के जीवन को या उसके तन या उसके मन को एक नई दिशा देती है, नई सुबह देती है और मनुष्य के जीवन का इसके साथ बहुत ही गहरा नाता है। कमल पोखरों में हंसते हैं, मन में फूले नहीं समाते, किरणों से नवजीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते। यानी जो कमल के फूल हैं वो सूरज की रोशनी पाकर हंसते हंसते खिलते हैं और फूले नहीं समाते, यानी खुशी जैसे खुश होते हैं इस तरह से फूल खिलते हैं। और किरणों से नवजीवन यानी किरणों से नया जीवन पाकर पंछी नाच नाच कर गाते हैं। एक दीप जलता है ऐसा भारत माँ के आंगन में, जिसके आगे लज्जित सा है ढलता सूरज नील गगन में। यानी इसमें यहाँ पे कवि ये कह रहा है कि एक दीपक ऐसा भी जलता है भारत माँ के आंगन यानी हमारे देश में, भारत देश में, कि जिसके आगे जो ढलता हुआ गगन का जो नीले गगन का जो सूरज है, ढलता हुआ जो सूरज है वह भी उसके आगे लज्जित सा है। वह शिक्षा का एक दीप है जो दिन रात जला करता है, ज्ञान दीप जो समाज के घर घर में प्रकाश भरता है। यानी यहाँ पे कवि ने ये कहा है कि वह दीपक शिक्षा का एक दीपक है जो दिन और रात जला करता है, यानी उसकी कभी शाम नहीं होती, कभी वह ढलता नहीं है। ज्ञान दीप है जो समाज के यानी जो समाज के ज्ञान के प्रतीक हैं या ज्ञान दीपक हैं, जो वो घर घर में जाकर प्रकाश भरते हैं। यहाँ से आप शिक्षा को ले लो, बुक्स किताबों को ले लो, अब अध्यापकों को ले लो जो आपको शिक्षा के प्रति प्रेरित करते हैं, या हर दिन आपको कोई ना कोई, पहले सबसे बड़े शिक्षक माता पिता को भी कहा गया है, जो अपने जीवन में आपको नई नई दिशाएं देते हैं या अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो सिखाने वाला हर व्यक्ति शिक्षक है, हर व्यक्ति ज्ञानदीप है, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। फिर चाहे शिक्षक हों, चाहे माता पिता हों, या कोई भी अन्य व्यक्ति जो आपको कुछ सिखाता है। और इस कविता में शिक्षक ने शिक्षा के दीप को सूरज से भी श्रेष्ठ इसीलिए बताया है क्योंकि सूरज का है एक टाइम है कि वो एक समय पश्चात ढल जाता है या वो उसकी शाम हो जाती है, तो तब अंधेरा छा जाता है। लेकिन जो ज्ञान का दीपक है दिन और रात जलता है और घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश को भरता है। धन्यवाद।